हेलो दोस्तों, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का। तो चलो देखते हैं। ABC एंड DBC आर द टू आइसोस्केलेटन ट्रायंगल, मतलब दो साइड इसके बराबर होने वाली हैं, तो ये और ये बराबर होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ABC एंड DBC नीचे वाला है, ठीक, सेम बेस पे हैं। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ठीक है, सेम साइड ऑफ BC। इफ AD इज एक्सटेंडेड, AD एक्सटेंड किया गया P तक, फिर बोल रहा है भाई ये चीज़ें दिखानी है कि एंगल ABD है और ACD, ABD और ACD, ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लिखें जैसे कि देखो ये कॉमन हो गई, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है ऑलरेडी, तो भाई ट्रिपल एस से हो गया। ठीक, चलो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, लिख के बताते हैं ना पूरा अच्छे से। ठीक, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या है, देखो ध्यान से, AB इक्वल टू AC है। ठीक, ऑलरेडी AB इक्वल टू AC क्यों, क्योंकि आइसोस्केलेटन ट्रायंगल है, गिवन है। ठीक है, आइसोस्केलेटन ट्रायंगल। ठीक, और दूसरा क्या हमारे पास, वैसे BD इक्वल टू CD हो गया। ठीक है, सेम। ठीक, AD हमारे पास क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इन तीनों को उठा के तुमने क्या कर दिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से तुमने बोल दिया ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ठीक है, तो ABD, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के, कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट, ठीक, तो भाई CPCD से काम करते हैं, अगले वाले में काम आएगा वो। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अगला हमारे पास क्या है, ये दिखाना है हमें। ठीक है, इसको भी दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं हमारे पास ट्रायंगल ABP, ठीक है, हमें, और एन ट्रायंगल ACP, तो ABP और ACP। ठीक, तो ऑलरेडी हमने ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल कर दिया है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे आपस में बाई CPCD। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो कैसे लिखूं, तो मैं लिख दूं BAD लिख दूं, ठीक है, और CAD लिख दूं। ठीक है, तो मैं यहीं से अगर निकालूं इसमें, ठीक है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है, किससे, बाई CPCD। ठीक, और वैसे भी यार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड जब बराबर हैं तो ये और एंगल, रिस्पेक्टिव एंगल इक्वल नहीं हुए। ठीक है, इससे भी कर सकते हो। ठीक, दो साइड बराबर तो उनके एंगल करस्पॉन्डिंग भी तो बराबर होते हैं ना, उससे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक, और साथ में ये दोनों जब एंगल में कंसीडर करते हैं तो AP इक्वल टू हमारे पास क्या है यार, देखो, तो ये तुमने इधर लिख दिया, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर मैं लिखूं तो ध्यान से, ये पहला हो गया, सेकंड क्या लिखूं मैं यहाँ पे, हाँ, AP कॉमन लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि कॉमन है भी ना। अब क्या, AB इक्वल टू AC, ठीक है, ऑलरेडी ये गिवन था ही था, अरे AB इक्वल टू AC, ठीक है, नॉट AP। ठीक, तो फिर मैं इससे बोल सकता हूँ कि बाई SAS से। ठीक है, इस बार मैं बोल रहा हूँ इसको और इनको नो मिला के, तो बाई SAS से बोल दूंगा कॉन्ग्रुएंसी रूल से कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाले, सॉरी ये था। ठीक है, तो इसको लिख दे रहा हूँ ध्यान से कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D। ठीक है, AP जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A, ठीक है, और ये कर रहा है, भाई ये ऑलरेडी हमें कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थर्ड वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया। कैसे कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बाई CPCD से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना, ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। तो भाई ये क्या हो जाएगा, भाई CPCD से हमने लिख दिया और ये चीज़ ये लिखी है। ठीक है, वह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, AP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC। अब बोल रहा है कि AP जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए और 90 होना चाहिए। चलो और देखते हैं,
एक बार कंसीडर दोबारा से लिख लेते हैं, मतलब खिचड़ी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कंसीडर मैं कौन सा कर लूँ, ट्रायंगल ABP कर लेता हूँ, ठीक है, वही ऊपर वाला कर लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ABP, ठीक है, साथ में ट्रायंगल ACP, ठीक है, एक इधर वाला ले लिया, इधर वाला ले लिया, दोनों ट्रायंगल है। तो ध्यान से देखो, BP इक्वल टू मैं CP तो बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ, दिखा चुका हूँ बाय CP CT से, ठीक है, दोनों ट्रायंगल यही तो थे ना यार, ठीक है, ACP। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो ये बाय CP CT से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखो इनके जो एंगल होंगे BPA एंड CPA, ठीक है, ये BPA एंड CP ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, यही बस मुझे 90 दिखाना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि एंगल BPA प्लस एंगल CPA, ठीक है, इक्वल है दोनों, ठीक है। एक मिनट से तो बाद में दिखाऊंगा, इक्वल दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है, इक्वल है। ये भी कैसे, बाय CP CT से है, ठीक। अब देखो लीनियर पेयर का लॉजिक लगाते हैं, लाइन के राउंड एंगल कितने हैं, तो ध्यान से सुनो। तो एंगल लिख भाई, BPA प्लस एंगल CPA लीनियर पेयर के हिसाब से 180 होना चाहिए, ठीक है, लीनियर पेयर के हिसाब से। एक लाइन के, ये लाइन जा रही है, इसके अराउंड एंगल जितना भी होना चाहिए, ऐसे करके 180 चेक करते थे हम लोग, बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अब चूँकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो 2 टाइम्स एंगल CPA लिख दो यार, कोई भी लिख दो, ठीक है, तो 180, ठीक है। तो एंगल CPA कितना आ गया अपने पास, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री जैसे आया, ठीक है, और हाफ तो मतलब इक्वल तो हम पहले से CP CT था, तो हमने फटाक से बोल दिया भाई क्या है, ये दोनों कंडीशन हमारी मेट करता है इसकी कि AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप तुम्हें समझ में आया हो क्या किया हमने, ठीक। एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, हमने पहले वाला दिखाना था, ठीक है, तो एक मिनट को ध्यान से उसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। ABC एंड CBD इस वाले में लेना था हमें, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने कि ये देखो ऑलरेडी कॉमन है, ये इक्वल दिए रखा है ऑलरेडी, ठीक, ये कॉमन है, और साथ में ये भी इक्वल दे रखा था दोनों ट्रायंगल में। तो भाई हमने भाई से वो क्या, दोनों क्या हो गए, बाई साइड से वो हो गए, क्या हो गए, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। फिर ये दोनों एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा, और ये BP और ABP और ACP, ठीक है, ये दोनों कराने हैं, ठीक, सिंपल। पहले तो ये तो था ही, ये एंगल भी है हमारे पास, और ये वाला भी हो गया, ठीक है। तो ये भी इक्वल है हमारे पास, ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है भाई, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल बोल रहा है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, ठीक, और एक ये तो कॉमन है, ये इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ उसके बाद क्या है, ये बाइसेक्टर दिखाना है AP, तो भाई ये 90 दिखाना है तो दिखा लेंगे यार। तो कैसे दिखाएंगे, पहले तो कोई इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, वो बाय CP CT से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इन्हीं दोनों ट्रायंगल में। दूसरा क्या है कि लीनियर पेयर का ले लेंगे लॉजिक, तो यहाँ पे इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं साथ में बाय CP CT से, तो भाई ट्वाइस कर लेंगे उसका, तो एक एंगल 90 बराबर आ जाएगा। बस इसी तरीके से पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।